आज का चैट बॉक्स में जो है जल्दी से टाइप कीजिएगा और डायरी पेन लेके। डायरी पेन सबने लेके बैठनी है। डेली बेसिस पे ही ये चीज कही जाती है। है बाकी लोग किधर हैं? सेशन लगा के जो लोग किसी और काम में मसरूफ है वो फिर काइंडली मीटिंग लीव कर जाएं, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है। 2 पर्सन भी यहाँ होंगे सीखने वाले, तो मैं उन्हें इंशाल्लाह जरूर सिखाऊंगी। एक्टिव जो है आप सबने रहना है। पूरे दिन में सिर्फ जो है आपके 30 से 40 की मीटिंग होती है और वो भी आप जो है वो फोकस से ना लो तो फिर कोई ठीक है। सो आपसे जो भी पूछा जाए सब ने एक्टिवली यहाँ पर रिस्पॉन्स करना है आत्मा। सो आज का जो टॉपिक है अभी क्लियर है वॉइस? काइंडली लेट मी नो कि अभी मेरी वॉइस क्लियर है। ओके। ओके ठीक है, जहाँ पे मेरी वॉइस जो है वो ब्रेक होगी आप मुझे बता दीजिएगा। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने पहले सोचा था कि मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, बट थोड़ा सा इशू है, मोबाइल स्टक हो जाता है तो फिर उस तरह से नहीं हो पाएगा। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और जो सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं वो आपको जो है वो बताऊं कि क्या क्या सक्सेस प्रिंसिपल हैं। अब आप लोगों ने जो है वो देखा होगा कि आप जब भी किसी के साथ ये चीज शेयर करते हो ना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या आप जो है वो टीम वर्क कर रहे हो, तो आपके आगे इतनी ज्यादा ऑब्जेक्शंस आती हैं। ज्यादातर लोग इस चीज के जो है वो आप कह लें के खिलाफ होते हैं कि अच्छा तुम भी वही बंदे जोड़ने वाला काम कर रही हो, बंदे फंसाने वाला काम कर रही हो। तो आप लोग ना याद रखिएगा कि जो रेशियो है ना जॉब और बिजनेस वालों में होते हैं, और दुनिया का 95% पैसा उन्हीं के पास होता है जो बिजनेस कर रहे होते हैं। और जो 5% पैसा है ना वो जॉब वाले लोगों के पास होता है। जो 95% लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास सिर्फ 5% पैसा होता है, और जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनके पास 95% पैसा होता है और 5% लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर ये चीज इतनी आसान हो या इतने वो हर कोई पर्सन कर सके तो कोई आप बातें ना करे। जब ज्यादा लोग आपको नेगेटिव कर रहे होते हैं, आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं कि ये क्या काम है बंदे जोड़ना बंदे फंसाना, तो आप उनको जो है वो सोच सकते हो खुद का अपना कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 1 या 2% लोग कामयाब होते हैं। और वो किस तरह से होते हैं? वो अपनी थिंकिंग की वजह से होते हैं, क्योंकि उनको माइंडसेट क्लियर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक पैसा बना सकते हो, बाकी जितने भी हैं उसमें फिक्स इनकम आपको मिल रही होती है या फिर आप कांस्टेंट एक ही लेवल पे रहते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक वाहद ऐसा बिजनेस है कि आप जो है फिल्म इंडस्ट्रीज को भी हिट कर सकते हो। सबसे ज्यादा पैसा फिल्म इंडस्ट्रीज बना रही होती हैं, बहुत पैसा जो है मिल रहा होता है, उसको भी ये वाला जो बिजनेस है उसको हिट कर सकता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि आप किस बिजनेस में हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जो है वो सक्सेस प्रिंसिपल्स शेयर करना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ फोकस करना है। और अगर आप उन पे फोकस करते हो और कॉन्टिन्यूसली उसको लेके चलते हो, अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हो, तो आप जरूर उस 1 या 2% में, ठीक है। अ, मेरा शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, मुझे बताइएगा अभी मेरी वॉइस क्लियर है? किसको किसको मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? ओके।
ओके जी, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ। मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। ओके। सो मैं जो है आप लोगों के साथ अब सक्सेस प्रिंसिपल शेयर करती हूँ। आप सबको मेरी स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहा होगा कि क्या सक्सेस प्रिंसिपल्स मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। डायरी, पेन, जो वक्त मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग बिलीव और भी फेल नहीं हो सकते। अब मुझे सिर्फ 1 सेकंड जो है वो दीजिएगा, मैं कुछ जो है वो। जी, मुझे बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके, ठीक है। सो मैं अगेन जो है वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, आप कहीं पे भी खुद पे कर रहे होते हो कि पता नहीं मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी ये डाउट है ना कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो फिर आप शायद इस प्रोफ़ेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पहले तो आपने अपना बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। लोग आपको जितना मर्ज़ी नेगेटिव कर रहे हैं, जितनी मर्ज़ी आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, जितना मर्ज़ी आपका मज़ाक बना रहे हैं, आपको पागल कह रहे हैं, आपको टॉन्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने उनकी बातों को अपने सर पे सवार नहीं करना, अपने दिमाग पे सवार नहीं करना, आपने खुद पे बिलीव रखना है। अगर और आपको कह रहा होता है ये ना करो, ना करो, ना करो, तो मैं उसका मतलब ये लेती हूँ कि यार अच्छा मुझे ये मना कर रहा है, मतलब इसको मुझ पे बिलीव है कि अगर मैं करता रहूँगा ना, करता रहूँगा, तो मैं कहीं पे पहुँच जाऊँगा। तो लोग कभी आपका भला नहीं सोच रहे होते, वो आपको इसलिए नहीं कह रहे होते कि भई आप जो है अगर ये करोगे तो आपका नुकसान होगा। उन्हें ये कहीं न कहीं लग रहा होता है कि यार अगर मैंने इसको मना ना किया ना और ये करता रहा, तो फिर ये कहीं पहुँच जाएगा। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये कहीं पे पहुँचे। लोग बहुत ज़्यादा हसद कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्टर्स होते हैं। तो आपने उनकी बातों को जो है वो एक पॉज़िटिव तरीके से जो है वो पिक करना है। नेगेटिविटी को अपने करीब नहीं आने देना। पहला सक्सेस प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। सेकंड जो पॉइंट है, वो यहाँ पे जो आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, ओवरली टेक केयर ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड। मतलब कि आपकी टीम में जितने लोग हैं, आपके सीनियर हैं, स्पेशली आपके जो डाउनलाइन्स हैं, जो स्पेशली आपकी टीम है, आप उनकी टेक केयर करो। टेक केयर आप उनकी किस तरह से कर सकते हो? उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो, आप उनको जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, जो भी चीज़ें हैं, उनके साथ रहो कि आप उनको यहाँ पे लेके आए हो ना, आप जब उनको यहाँ पे लेके आए हो तो आप
आपके साथ जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, आपने उनकी टेक केयर करनी है। काइंडली जिसका भी माइक जो है वो ऑन है वो म्यूट कर ले। ध्यान से मीटिंग जो है वो ज्वाइन किया करें, इस तरह बार बार म्यूट करना मुश्किल हो जाता है। जगह एंड कोर्सेज में जो है 10 लोगों की टीम कंप्लीट होती है या 50 लोगों की टीम जो है वो कंप्लीट होती है। आपने अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे खुद को एनकरेज करना है, आपने सेलिब्रेशन करनी है। सेलिब्रेशन ये नहीं कि आप बहुत बड़ा जो है वो इवेंट अरेंज कर सकते हो। आप छोटी छोटी जो है वो सेलिब्रेशन करो खुद को अप्रिशिएट करने के लिए। उसके अलावा खुद को अप्रिशिएट करने के अलावा मेन जो चीज है वो आप अपनी टीम को भी अप्रिशिएट करो। जब आप अपनी टीम को भी अप्रिशिएट करते हो, क्योंकि आपकी जो टीम है ना उससे आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, तो उनको भी आप अप्रिशिएट जो है वो करो। उनकी कुछ आप वर्ड्स जो है वो बोल सकते हो। अगर आप जो है वो ऐसा कर सकते हो कि आप तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इनकरेज डाउन टाइम। अब ये लाइफ है, अप एंड डाउन, तो जब आप अप जा रहे हो आपने तब भी खुद को अप्रिशिएट करना है और अपनी टीम को भी अप्रिशिएट करना है। और जब आपका बिजनेस डाउन है, ड्यू टू सम रीजंस आप नहीं कर पाए, आप बीमार हैं, आप कुछ भी इशू आ जाता है, सिस्टम थोड़ा डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपने उस टाइम पे भी हार के नहीं बैठना। उस टाइम पे भी खुद को इनकरेज करना है कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है ना। कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि हाथ पे हाथ रख के बैठना है। ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए उसका सोल्यूशन ढूंढे। आपकी टीम में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोई टीममेट जो है वो डाउन हुआ हुआ है, उसकी एनर्जी फुल जीरो है, तो आपने उनको चार्ज करना है। अब एक मोबाइल है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो आप क्या करते हैं? मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। आप मोबाइल यूज करते हैं डेली बेसिस पे, आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, आप क्या करते हैं? रख देते हैं? नीड है, आपने उससे काम करना है या आपने उससे किसी भी पर्पस के लिए यूज करना है। तो इसी तरह आपने खुद को भी चार्ज करना है। वो चार्ज आप किस तरह से आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हो। अब अगर आपका बिजनेस जिससे आपका माइंड थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स हो, कि आप दोबारा से अपने काम पे जो है वो फोकस करना जो है वो कुकिंग कर सकते हो, कुछ लोगों को पसंद होती है, आप शॉपिंग पे जा सकते हो। कोई ऐसा काम आप करो जिससे आपको थोड़ा खुशी मिले, आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो, देन आप अगेन जो है वो वर्क की तरफ आओ फुल एनर्जी के साथ। वॉइस ब्रेक हो रही है अभी, ठीक है? मुझे अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। काइंडली अगर तो मेरी वॉइस अभी क्लियर है तो मुझे बताइएगा। ओके, क्लियर है। ओके। तो अभी तक मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, बाकी अब मैं मूव करती हूँ फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपने टेक रेगुलर ब्रेक्स। आप दिन में भी काम कर रहे हो ना, या आप पूरा मंथ काम कर रहे हो, तो आप थक जाते हो। कोई भी चीज है उसको ब्रेक देनी चाहिए।
अब मोबाइल पे मैंने वो पीछे कहा, तो मोबाइल का भी है एक कि आप अगर इसको यूज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, इसकी बैटरी जो है वो डाउन से डाउन होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फिर बहुत ज्यादा हीटअप होने लग जाएगा, और फिर उस तरह से ये काम नहीं करेगा। तो इसी तरह से आपकी बॉडी भी होती है, आपका माइंड भी इसी तरह से होता है कि अगर आप इसको मुसलसल मुसलसल जो है वो यूज करते जा रहे हो, आप ब्रेक्स नहीं ले रहे, तो फिर आप फेड अप होने लग जाते हो, फिर आपको काम करने का मजा नहीं आता, फिर आप उसको एक मजबूरी के तहत कर रहे होते हो। और किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले तो आपकी हेल्थ जरूरी होती है ना, तो आपने उसका भी जो है वो टेक केयर करनी होती है। तो रेगुलर ब्रेक्स का मतलब क्या है कि आप इस तरह से कर सकते हो कि डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल आपने 4 घंटे काम के लिए फिक्स किए हैं, तो आप फिर तो कभी आपका कोई मतलब इशू है कि आपने ट्रैवलिंग करनी है, या कुछ ऐसा सीन है कि आप चाह रहे हो कि हम जितना हमारा आज का काम है वो हम एक सामने आना है, या आपने कहीं पे जाना है, तब आप कर सकते हो। लेकिन डेली बेसिस पे आप इस तरह से नहीं करो कि आप पूरे 5 घंटे 6 घंटे कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे हो, उसमें आप ब्रेक ले सकते हो। 30 मिनट्स आपने काम किया, देन 20 मिनट्स आप ब्रेक ले सकते हो। आप जो है वो अपनी फैमिली कर सकते हो, आप जो है वो कुछ ऐसा काम कर सकते हो कि आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो, कुछ लेकिन आपने ब्रेक्स लेनी है। इसी तरह पूरे मंथ में भी सैटरडे का इंजॉयमेंट करनी है आपने, बस 15 डेज बात कर लें, 1 मंथ बात कर लें, लेकिन आपको माइंड को रिलैक्स रखता है, और आपका जो माइंड है वो फोकस्ड रहता है काम की तरफ। ठीक है। सो 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया। नाउ मूव ऑन टू 6 पॉइंट। वो ये है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपका माइंड। ये जो ऊपर वाले 4 पॉइंट्स हैं, ये तभी काम आएंगे जब आपका 6 पॉइंट क्लियर होगा। कीप योर माइंड क्लियर अबाउट एवरीथिंग। आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्लेटफॉर्म कैसा है, मुझे क्रेडिट भी क्लियर होना चाहिए कि आपने इस चीज को स्टार्टअप किया, आपने फोर्स से ज्वाइन किया, आपने कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होती है ना, फिर जो हाउ होता है ना वो आसान हो जाता है। फिर आपको रास्ते नजर आने लग जाते हैं कि मैंने ये चीज किस तरह से करनी है, मैंने ये चीज किस तरह से करनी है। अगर आपके माइंड में डाउट है ना कोई भी प्लेटफॉर्म को लेके, या फिर अपने रिलेटेड डाउट है ना, तो फिर आप जो मर्जी करते रहे। वेट अ सेकंड। अभी मुझे बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है इस टाइम पे। आई डोंट नो क्यों इतना नेटवर्क। जी मेरी वॉइस क्लियर है अभी? ओके। सो 6 पॉइंट अभी तक मैंने आप लोगों को बताया। वॉइस का आज बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, चले। सो मैं रिफ्यूज वेस्टिंग आप लोगों को मीटिंग, लर्निंग मीटिंग से कौन बताएगा मुझे, कौन कौन एक्टिव है? जी गफीरा मैम ने जो है वो आंसर किया कि गॉसिप मीटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी जो है वो अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स होती हैं, हम जो है वो चार दोस्तों में बैठ के गप्पे लगा रहे होते हैं,
या फिर अपनी फैमिली में जो है वो प्रोडक्टिव टाइम नहीं स्पेंड कर रहे होते, इसी तरह से बस जो है वो घंटों बैठ के बातें करते रहते हैं फजूल चीजों में, तो उन मीटिंग से आपने अवॉइड करना है, उन अनप्रोडक्टिव चीजों से आपने अवॉइड करना है, और उन चीजों से भी अवॉइड करना है कि कोई आपको कहे कि चलो आओ शॉपिंग करने चलते हैं और आप फजूल में जो है उनके साथ चले जाएं, आपको कोई काम नहीं है तो आप नहीं जाएं। आपके जो टास्क हैं डेली के, आप उन पे फोकस करें, अनप्रोडक्टिव चीजों को साइड पे रखें। कुछ चीजें होती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको आप प्रायोरिटी दो, लेकिन जो अनइम्पोर्टेंट है, जिनमें आपका कोई मकसद नहीं है, कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला, आप सिर्फ फजूल में अपना टाइम वेस्ट करोगे और अपना दिमाग जो है वो खराब करोगे, उन चीजों को आप अवॉइड करो। ठीक है, 7 पॉइंट जो है वो ये है। जी जी बिल्कुल। एंड 8th पॉइंट ये है, फाइंड आउट व्हाट वर्क्स, डबल डाउन ऑन इट। मतलब कि आपने फाइंड करना है कि आपके लिए कौन सी चीज काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर रहे हो, आपको वहां से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप फेसबुक से जो है वो लीड जनरेट कर रहे हो, लेकिन आपको वहां से रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप वहां पे लगी हुई हो, तो आपने जो है वो चीज पे फोकस ज्यादा करना है जो आपके लिए वर्क कर रही है। हर एक के लिए हर चीज डिफरेंट वर्क कर रही होती है। कुछ लोगों को फेसबुक से रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, ये मैं एक एज अ एग्जांपल यूज कर रही हूँ। कुछ लोगों को इंस्टाग्राम से रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, कुछ लोगों को टिकटॉक से रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। तो आपने फाइंड करना है कि आपके लिए क्या चीज काम कर रही है, तो आपने उसको डबल कर देना है, उस एक्टिविटी को डबल कर देना है। यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल दिन में 10 लोगों को प्लान दे रहे हो ना, तो उसमें से 2 कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप चाहते हो कि आपके डेली बेसिस पे 5 लोग ज्वाइन करें, तो आप उस चीज को डबल कर दो। ठीक है, तो 8 पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर किए, तो मुझे बताइएगा 8 पॉइंट कुछ क्लियर हुए? देन मैं इंशाल्लाह मूव ऑन करती हूँ लास्ट 4 पॉइंट्स पे। थिंक नेट का भी बहुत ज्यादा इशू जिसकी वजह से वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हुई है, तो होप्स हो कि कोई पॉइंट आपका 8 में से मिस नहीं हुआ होगा। ओके, अगर किसी का मिस होगा तो वो इंशाल्लाह लास्ट में मुझे बता दीजिएगा, मैं अगेन जो है वो उन्हें क्लियर कर दूंगी। ओके जी। सो 9th पॉइंट है, इग्नोर टाइम वेस्टर्स। ये उसी तरह से एक पॉइंट है जिस तरह से 7 पॉइंट मैंने आपको बताया। कुछ लोग फजूल में आपका टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं। वो किस तरह से वेस्ट करते हैं? आपके पास आते हैं, आपको पता होता है कि इन्होंने ज्वाइन नहीं करना, बहुत से आपके, ये ज्यादातर लोग जो हैं वो आपके नॉन जोन में से होते हैं, जो सिर्फ वो कह लें कि एक आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, चस्के लेने के लिए कि हाँ भाई तुम क्या कर रही हो, इस तरह से फजूल आपसे सवालात कर रहे होते हैं, फजूल आपके प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे होते हैं और आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, और आपको जो है वो बहुत ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। तो उनमें भी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी को प्रूव नहीं करने लग जाना कि कोई अगर आपको कहे कि जी आपका प्लेटफॉर्म तो ऐसे है, और आप उनको तफसीलें देने लग जाओ कि नहीं नहीं ये तो ऐसे है, और कोई आपको कहे तुम तो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तो आप वहां पे तमहीदें बांधने लग जाओ, लंबी लंबी उनके साथ तफसीलें शेयर करने लग जाओ, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे आपके बोलने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। जब वो देखेंगे ना, लोग आपका बोला हुआ ना इतना देखते कि आप जो बोल रहे हो, तो उस चीज को इतना फोकस नहीं करते। लोग प्रैक्टिकल चीजें देख रहे होते हैं। आप अर्निंग अभी लगाओगे ना, तो वही जो उनके माइंड में डाउट्स है आपको लेके, आपके प्लेटफॉर्म को लेके, वो सारे खुद ही क्लियर हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप उनसे 2 घंटे बहस करें कि नहीं नहीं आप जो समझ रहे हो मेरा प्लेटफॉर्म ऐसे है, मेरा प्लेटफॉर्म ऐसे है। आपने इस तरह से जो है नहीं करना, आपका इससे भी टाइम वेस्ट होता है, आपकी एनर्जी भी जो है वो वेस्ट होती है। मैं एक बार अगेन जो है वो आप सबसे पूछ लूं कि वॉइस क्लियर है? ओके, सो 10th पॉइंट है, सक्सेस सक्सेस विल मेक यू कंप्लेसेंट। इसका क्या मतलब है कि कुछ लोग ऐसा होता है, ठंडे होकर बैठ जाते हैं कि जो मैं अचीव करना चाहता था वो मुझे मिल गया है, लेकिन आप
उस टाइम पे अपने आप से सवाल करना है कि क्या आप बस इतना ही अचीव करना चाहते थे। अगर किसी का टारगेट है ना कि उसने 500 BUSD कंप्लीट करने हैं, तो वो 500 BUSD कंप्लीट करके उसके बाद चुप कर जाएगा। वो कहेगा मेरा ये टारगेट था, कंप्लीट हो गया, बस ठीक है, अभी मैं 1 महीना 2 महीना रेस्ट कर लूं, फिर उसके बाद जो है वो स्टार्ट करूंगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जो एक भूखा इंसान होता है ना, तेजी से भागता है। अगर उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और उसको बुलाया गया खाने के लिए, तो बहुत ज्यादा जो है वो तेजी से भागेगा और जाके जो है वो खाएगा। लेकिन एक ऑलरेडी जिसने खाया है, वह उसका पेट भरा हुआ है, तो वो उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने कभी उस तरह से नहीं बनना कि आपको अगर कोई चीज चाहिए तो फिर आप उसकी तरफ जो है वो जा रहे हो। अगर आप खाना खा के पूरा दिन जो है लेटे रहोगे ना, आप कोई मूवमेंट नहीं करोगे, तो आपको भूख नहीं लगेगी। अब यहाँ पे शायद कुछ लोग कहें कि हम तो पूरा दिन लेटे रहे हैं तो फिर भी हमें भूख लगती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो इस तरह से हो जाता है कि अगर आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ता आप ये करके देखें कि आपने खाना खाया और आप जो है वो लेट गए, पूरा दिन नहीं आप बिस्तर से हिले, तो आपकी भूख कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपने क्या करना है, भूख लगने के लिए क्या करना होता है, आपने खाना खाया तो आप वॉक कर लें, थोड़ा सा जो है वो चल फिर लें, ताकि आपको वो डाइजेस्ट हो जाए और फिर आप नेक्स्ट मील के लिए जो है वो रेडी हो जाएं। इसी तरह जब आपको सक्सेस मिल गई है, तो आपने बैठे नहीं रहना, इस तरह से आपकी स्किल्स को जंग लग जाएगा। सक्सेस तो आपने चलते रहना है, चाहे पहले स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लें, लेकिन रुक जाए के बस वहां पे आप जो है वो किस तरह से इस चीज को कर सकते हो। आप अपना फूड जो है वो अच्छा लो, अपनी डाइट अच्छी लो। ठीक है। सुबह आप जो है वो कोशिश करो, जल्दी उठो, नमाज फ्रेश होता है, वॉक करो, वॉक कर सकते हो आप रनिंग कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है आप वो करो। तो जब आप ये एक्टिविटी करते हो ना सुबह उठ के, सूरज निकलने से पहले जब आप ये एक्टिविटीज करते हो ना, तो आपकी बॉडी हैप्पी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रही होती है। तो जब आप किसी दिन आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, मुझे सब बताइएगा कि जो लोग सुबह उठते हैं उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि किसी दिन अगर वो लेट उठे ना 10 बजे 11 बजे, तो उनका पूरा दिन आप कह लें कि बोरियत में गुजरता है, आप कह लें कि बहुत ज्यादा बकवास दिन होता है वो। तो आप अगर सुबह जल्दी उठते हो, तो कौन कौन इस चीज को फील करता है कि पूरा दिन उनका अच्छा गुजरता है, वो पूरा दिन फ्रेश होते हैं, हैप्पी होते हैं और अच्छे से सबसे बात भी कर लेते हैं हर चीज। लेकिन अगर आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठ रहे हो, तो आप पूरा दिन कहते हो अब मैंने क्या काम करना है, छोड़ो, कल करूंगा, अब पूरा दिन जो है वेस्ट पहले ही हो गया है। तो मैं लेटा रहता हूँ, अनप्रोडक्टिव चीजें जो है वो करता रहता हूँ। तो इस चीज के लिए भी आपने सुस्ती को भी दूर करने के लिए ये चीज करनी है। अगर आप मतलब कुछ लोग जो हैं वो लेट रात को सो रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम सुबह दिन को जो है वो जल्दी नहीं उठ सकते, तो आप ट्राई करें कि आप सुबह उठें। ठीक है। अगर आपको फिर भी नींद आ रही है, आप सुबह उठ के नमाज पढ़ें, उसके बाद वॉक करके थोड़ा सा कुछ उस टाइम पे काम कर लें, स्केड्यूल बना लें, फिर चाहे सो जाएं 1 घंटा 2 घंटा, अगर आपको नींद आ रही है आप उस टाइम पे सो जाएं। लेकिन उससे पहले तो आपके वो माइंड एक फ्रेश हुआ होगा, आपका डे थोड़ा सा प्लान करोगे। लेकिन अगर आपने उठना ही 10 बजे नहीं है, आधा दिन तो गुजर चुका है, फिर आप किस तरह से करोगे। तो हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत ज्यादा आप सोना बहुत ज्यादा जो है इस तरह रनिंग कि जब आप उसको कर रहे होते हो ना, तो फिर आपकी बॉडी फ्रेश होती है, जब बॉडी फ्रेश होती है माइंड फ्रेश होता है, फिर आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे होते हैं
कि दूसरे को वो आइडियाज नहीं आ रहे होते। आप फिर जो है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है, वो सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का यूज करते हैं, अपनी फूड को जो है वो सही रखते हैं। और एक्सरसाइज, बहुत से लोग जो है वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद एक्सरसाइज करना, वॉक करना सिर्फ उन लोगों का काम है जिनका वेट ज्यादा है। तो वेट ज्यादा या कम होने से एक्सरसाइज का कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी बॉडी फिट करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है। आपका वेट जितना मर्जी हो, एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है, बिकॉज आपके इंटरनल ऑर्गन फिर फिट होते हैं। फिर उससे आप जो है वो प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हो। ठीक है। और लास्ट, मेरी वॉइस क्लियर है ना? लास्ट सिर्फ हमारा पॉइंट रह गया, फिर इसके बाद अगर किसी को कोई पॉइंट पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है टेक एक्शंस। बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अभी पूरे मंथ में मीटिंग्स हुई, काफी लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, बहुत ज्यादा जो है वो सजा सवार के जो है वो नोट्स बना के रजिस्टर बंद करके अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में रख दिया होगा। अब अगली मीटिंग होगी फिर खोलेंगे। तो अगर आपने अपनी लाइफ के पूरे दिन के, आपने 40 मिनट निकाले हैं ना पूरे दिन में मीटिंग के लिए, तो उसको फिर प्रोडक्टिव वे में भी यूज करें। आपने उन मीटिंग को अटेंड कर लिया, नोट्स बना लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आप उनको इम्प्लीमेंट भी करोगे, जब आप उस चीज का एक्शन भी लोगे। अगर आपने मीटिंग ली है, नोट्स जो है वो बनाए हैं, फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी किया, फिर आपको रिजल्ट्स आने हैं। मीटिंग लेने से रिजल्ट्स नहीं आने। तो जो एक्शन लेता है वही मनी मेकर होता है। ये जो है आज के 12 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। होप्स हो कि आप सबको क्लियर हुआ होगा और आप इन चीजों को जरूर अपनी लाइफ में लेके आओगे। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं वो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। तो आप सब मुझे अभी बताइएगा कि सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, क्योंकि वॉइस का इशू था तो किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, किसी ने कोई पॉइंट नोट डाउन ना किया हो, तो मुझे बताइएगा। मैं आई थिंक सो 2 मिनट रह गए मीटिंग में, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। आदिल माही, आपने कहा कि किस तरह से पता लगेगा? ये ज्यादा जो लोग होते हैं ना, ये आपके नोन जोन में होते हैं और वो बार बार आपसे पूछ रहे होते हैं। करना उन्होंने नहीं होता। अननोन जोन को हम इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तो फिर आपको पता लग जाता है कि कौन पर्सन ज्वाइन करने वाला है वाकई सीरियस है, और कौन सिर्फ जो है वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करने आ रहा है। वो ऑलरेडी उस चीज में है या कुछ कर रहा है, लेकिन आपको वो जो है वो लेग पुलिंग कर रहा है आपकी। तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ भी पता लग जाता है। बाकी ज्यादा आपके नोन जोन में ऐसे लोग होते हैं जो आपको बार बार इस तरह से कह रहे होते हैं कि आजकल क्या कर रही हो, कहाँ तक पहुंची, या मैंने तो पहले ही कहा था। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही ना, 2 महीने आपको अर्निंग नहीं आई, वही लोग आपको आके कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था ये स्कैम है। फिर वहां पे बहुत ज्यादा लोग तमहीदे बांधने लग जाते हैं कि नहीं इस तरह से था, ये वो चीजें। तो उन लोगों के बारे में मैं कह रही हूँ। जी, सबको सब कुछ क्लियर है? माशाल्लाह से कंग्रेचुलेशन सर शाहिद। 45 मिनट के अंदर उन्होंने एक जो है वो ज्वाइनिंग करवाई है। मोर पावर टू यू। बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल जो है वो रखिएगा, और सब जितने भी इस मीटिंग में लोग हैं सब जो है वो नोट शेयर करें। और जो है मीटिंग का रिव्यू भी लाजमी है कि कुछ सिखाया जा रहा है। सबने अपने नोट्स है वो शेयर करने। 20 लोग हैं अभी, आई थिंक 27 थे जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी 2-3 मिनट बाद। बाकी के लोग जो है वो एंड तक नहीं बने रहते। चले, उनका अपना नुकसान है। आप सब जितने भी अभी लोग हैं नोट्स शेयर करें और बाकी अपना रिव्यू भी दें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ की सीरीज में जो है वो अगेन आप सबसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।